क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 आइसोमेट्रिक होल्ड्स आपकी लगभग हर मोबिलिटी प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद कर सकते हैं? आज ज्यादातर लोगों की एक ही समस्या है। शरीर धीरे धीरे स्टिफ होता जा रहा है। कमर झुकाने में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में भारीपन, काफी देर बैठने के बाद उठना मुश्किल लगना। और हमें लगता है कि यह सब उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन सच ये है कि कई बार ये उम्र नहीं बल्कि मोबिलिटी लॉस की वजह से होता है। हमारा शरीर हर दिन चलने, झुकने, घूमने और संतुलन बनाने के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम दिन का ज्यादातर समय कुर्सी पर बैठकर बिताते हैं। धीरे धीरे हिप्स, एंकल्स, बैक और शोल्डर्स की नेचुरल मूवमेंट कम हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए आपको ना एक्सपेंसिव जिम की जरूरत है, ना कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट की। सिर्फ कुछ सिंपल होल्ड्स आपके जॉइंट्स को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। और आज हम ऐसे ही 5 पावरफुल होल्ड्स के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले होल्ड से, डीप स्क्वाट होल्ड। शायद आपने स्क्वाट को मोबिलिटी एक्सरसाइज के रूप में कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन फिजिकल थेरेपिस्ट्स इसे हिप्स और एंकल्स की मोबिलिटी के लिए सबसे पावरफुल पोजीशंस में से एक मानते हैं। अगर आप दिन भर बैठते हैं तो धीरे धीरे हिप्स और एंकल्स अपनी नेचुरल मूवमेंट खोने लगते हैं। इसी वजह से झुकना, नीचे बैठना या जमीन के पास जाना मुश्किल लगने लगता है। डीप स्क्वाट होल्ड इस नेचुरल मूवमेंट को वापस लाने में मदद करता है। इसे करने के लिए अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखें और टोज को थोड़ा बाहर की तरफ रखें। अब धीरे धीरे नीचे स्क्वाट में जाएं। ध्यान रखें कि हील्स जमीन से उठे नहीं और चेस्ट जितना हो सके अपराइट रहे। अगर आपकी मोबिलिटी अलाउ करती है तो आपके हिप्स नीज से नीचे जा सकते हैं। जब आप बॉटम पोजीशन में पहुंच जाएं तो बस उसी पोजीशन को होल्ड करिए। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड्स होल्ड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसे 60 सेकंड्स तक बढ़ाया जा सकता है। अगर शुरुआत में बैलेंस बनाना मुश्किल लगे तो आप दीवार, टेबल या किसी सहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप नोटिस करेंगे कि झुकना आसान हो गया है और लोअर बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल महसूस होने लगी है। अब चलते हैं दूसरे होल्ड की तरफ, वॉल सिट होल्ड। यह एक्सरसाइज दिखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन लेग्स और नीज की स्टेबिलिटी के लिए यह बेहद पावरफुल है। इसे करने के लिए किसी दीवार के सामने खड़े हो जाइए। अब अपनी पीठ को दीवार से लगाइए और धीरे धीरे नीचे स्लाइड कीजिए जब तक आपके नीज लगभग 90 डिग्री के एंगल पर ना आ जाए। अब आपकी पोजीशन ऐसी होगी जैसे आप एक इनविजिबल चेयर पर बैठे हों। पीठ दीवार से लगी रहेगी और पैर थोड़ा आगे की तरफ होंगे। अब बस इसी पोजीशन को होल्ड करना है। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड और धीरे धीरे 60 सेकंड या उससे ज्यादा तक। शुरुआत में थाइज में बर्निंग महसूस होगी, लेकिन यही सिग्नल है कि मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं। अब चलते हैं तीसरे होल्ड की तरफ, प्लैंक होल्ड। अगर शरीर में कोई एक होल्ड है जो पूरे कोर को एक साथ एक्टिवेट करता है तो वो है प्लैंक होल्ड। कोर सिर्फ एब्स नहीं होता, इसमें एबीज, ऑब्लिक्स, लोअर बैक और हिप्स सभी मसल्स शामिल होती हैं। इसे करने के लिए पुशअप पोजीशन में आ जाइए। आपके एल्बोज शोल्डर्स के ठीक नीचे होने चाहिए और बॉडी सिर से पैरों तक एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। अब कोर को टाइट रखें और बॉडी को नीचे गिरने ना दें। बस इसी पोजीशन को होल्ड करना है। शुरुआत में 20 सेकंड और धीरे धीरे 60 सेकंड तक। प्लैंक होल्ड पोस्चर को इंप्रूव करता है और लोअर बैक को सपोर्ट देता है। अब चलते हैं चौथे होल्ड की तरफ, हैंगिंग होल्ड। यह होल्ड शोल्डर्स और स्पाइन के लिए बेहद पावरफुल है। हमारा शरीर नेचुरली लटकने और स्ट्रेच होने के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ये मूवमेंट लगभग भूल चुके हैं। दिन भर बैठने से स्पाइन कंप्रेस होने लगती है और शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं। हैंगिंग होल्ड इस कंप्रेशन को रिवर्स करने में मदद करता है। इसे करने के लिए
किसी पुलअप बार को पकड़ लीजिए और अपने शरीर को आराम से नीचे हैंग होने दें। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड्स और धीरे धीरे 30 से 60 सेकंड्स तक। अब आते हैं आखिरी होल्ड पर, सिंगल लेग बैलेंस होल्ड। ये होल्ड बैलेंस, एंकल स्टेबिलिटी और नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के लिए बहुत पावरफुल है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए। अब एक पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाइए और पूरा बैलेंस दूसरे पैर पर रखिए। नजर सामने रखें और बॉडी सीधी रखें। अब इसी पोजीशन को होल्ड करें, शुरुआत में 20 सेकंड्स और धीरे धीरे 40 से 60 सेकंड्स तक। अगर आप इन 5 होल्ड्स को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल, स्टेबल और कंफर्टेबल हो गया है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। इन 5 होल्ड्स में से कौन सा होल्ड आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अंतर्दृष्टि।